जय जिनेन्द्र। सामायिक का अर्थ और अधिक गहनता से समझने के लिए और भी विश्लेषण आवश्यक है। सामायिक का अर्थ पूर्ण समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अर्थ पूर्णतः समझ में नहीं आएगा तब तक सामायिक क्रिया पूर्ण शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगी, और जब सामायिक शुद्ध नहीं होगी तो उसका जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ साधक को या उपासक को नहीं मिलेगा। इसलिए हम सामायिक की व्याप्ति का और अर्थ समझने का आज भी प्रयास करेंगे। आज हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करेंगे। एक अपेक्षा से या किसी विवक्षा से जब विचार किया जाता है तब उसे दार्शनिक दृष्टि कहा जाता है। और दार्शनिक दृष्टि में चार विविध मुद्दे हैं जिनके माध्यम से सामायिक का अर्थ गहन पद्धति से समझने का प्रयास किया जाता है। इनमें पहला बिंदु है द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक का अर्थ जो है वह बाह्य बातों से है, जैसे वसन कैसे पहने, यानी वस्त्र कैसे पहने, पूंजनी कैसी है, आदि सब बाहरी बातों के संबंध में ये विशेष जानकारी है। जैन दर्शन में वस्त्र शुभ्र परिधान करने का उपदेश किया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है। पूंजनी यह स्थान की साफ सफाई के लिए है, जैसे कचरा और धूल और सूक्ष्म जीव जंतु उस स्थान से हटा दिए जाए, जिससे सामायिक क्रिया निर्बाध बने। मुखपत्ती यह मुख पर लगाने की पट्टिका है। इसका भी रंग धवल या शुभ्र होना चाहिए। जो भी बाह्य क्रियाएं की जाती है इसके संबंध में भी कुछ विचार होना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं की शुद्धि पर भी सामायिक की सफलता और फलदायिता निर्भर है। जैसे सूत्र का उच्चारण यानी शब्द वचन, अगर हमारे उच्चारण शुद्ध नहीं रहे तो उस उच्चारण से या उस क्रिया से लाभ कुछ और कम हो जाएगा। अब हमें अगर सामायिक के सूत्रों का और क्रिया का अर्थबोध नहीं होगा तो हम जो करेंगे वह सही होगा या गलत होगा, इसका ही हमें अनुमान नहीं आएगा। इसलिए अर्थबोध होना आवश्यक है। बाहर का वातावरण जो है वह भी सामायिक क्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से कुछ बातचीत करते हुए सामायिक क्रिया करने वाले लोगों के क्षेत्र में पहुंचेगा तो उनका वार्तालाप सामायिक करने वाले सभी उपासकों का ध्यान उनकी ओर खींचेगा और वह सामायिक क्रिया में व्यवधान निर्माण होगा। और एक बात है, वह व्यवहार और कुछ अंतर विचारों का अभ्यास, यह व्यक्ति के अपने ऊपर अधिक निर्भर है। उसका व्यवहार प्रकट होते हुए उस देखने वाले को
सुनने वाले को यह अनुभव होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने सामायिक अपने जीवन में उतार ली है या यह उतारने के लिए प्रयास कर रहा है। और अगर हम प्रत्येक स्थिति में समभाव प्रकट कर सके तो वह भी व्यवहार को और अधिक अच्छा बनाएगा और उस उपासक की प्रतिष्ठा प्रस्थापित होगी। अगर कोई व्यक्ति अधिक भौतिकता में रचा पचा है तो क्या क्या हो सकता है? वह माला वगैरह जो साहित्य है वो रंगीन या मणियों की या स्फटिकों की ऐसे प्रदर्शनकारी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने वाली क्रियाएं कर सकता है। इसलिए मार्गदर्शन ये किया गया है कि सादगी पूर्ण सब कुछ होना चाहिए। जैसे शुभ्र बताए उसी प्रकार से अन्य जो साहित्य है वो भी सादगी पूर्ण हो। जैसे माला में लकड़ी के, सूती माला में लकड़ी के या सूती के बने हुए मणि हो तो वह अधिक अपेक्षित है। व्याख्यान या प्रवचन श्रवण के वक्त बहुत सी दोषपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे प्रवचन समय पे प्रारंभ हुआ तो उस समय जिन लोगों ने सामायिक धारण की है उस समय वे अपने आप को श्रवण की ओर अपनी प्रवृत्ति दिखा सकते हैं। अब कुछ लोग और बाद में आते हैं, वे बातचीत करते रहते व्यवधान निर्माण करते हैं। उसके पश्चात कुछ लोग आते हैं और वो आने के पश्चात जगह की, स्थान की कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है तो फिर कहा जाता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस प्रकार जिसने सामायिक लेके रखी है उसको अपने स्थान से आगे बढ़ना पड़ता है, साइड में बढ़ना पड़ता है। और यह सामायिक में व्यवधान है, दोष है। इसलिए बैठते समय ही इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को अपने बैठे हुए स्थान से हिलने की आवश्यकता न हो। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, वह है क्षेत्र संबंधित। हम जिस स्थान पे बैठने वाले हैं सामायिक धारण करके, वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए और द्रव्य में पूंजनी बताई गई है जो उस स्वच्छता के लिए उपयोग में लाई जाती है। वह धूल और कचरा और साथ में कोई छोटे जीव जंतु हो तो उनको एक तरफ हटा के उस स्थान को निर्वध्य बना देते हैं। दूसरी बात, जो स्थान है जहाँ सामायिक क्रिया की जा रही है उसमें पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि खिड़कियां होने से हवा का हलन चलन होता रहता है और दम नहीं घुटता और उत्साह बना रहता है। उसके पश्चात सामायिक का स्थान या स्थानक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा कोलाहल या बातचीत की संभावना नहीं हो। जैसे रोड बड़ा हो और उसमें से बहुत सारे वाहन जाते हो तो उनके जो भोंपू है या उनके यंत्रों की जो आवाज़ है उसके कारण साधना में व्यवधान आता रहता है। उसके पश्चात अनुकूलता। अब
कोई साधक अगर साधना के लिए स्थानक में पहुंचता है और वहाँ वह अकेला ही रहेगा, तो इसके बेहतर है कि वहाँ की वह अनुकूलता देखते हुए वह जब अनुकूलता हो तभी उस स्थान का उपयोग करे, अन्यथा वह अपने घर पर भी सामायिक क्रिया कर सकते हैं। साधु की सन्निधि हो तो स्वाभाविक है कि स्थानक में अनुकूलता है। शरीर यह एक क्षेत्र है, क्योंकि आत्मा उसी में वास करती है। आत्मा की स्थिति शरीर पर ही निर्भर है, इसलिए शरीर को साधन कहा गया है। और इसके और भी ध्यान आवश्यक है। और कौन सा ध्यान? महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार का रोग व्याधि आदि और उपाधि से वह छूटा हुआ होना चाहिए, अन्यतः व्याधि आदि और उपाधि के कारण और लोगों को उनकी क्रिया में व्यवधान निर्माण होने की संभावना रहती है। शरीर अगर स्वस्थ हो तो मन में उत्साह रहता है, चित्त समर्पित रहता है। प्रसन्न मन के कारण, निर्विचार मन के कारण चित्त निर्विकार रहता है। अंतःकरण को तन्मय होने में कम समय लगता है और आत्म को आत्मा के साथ तल्लीन होने में कठिनाई नहीं होती। अब तीसरा बिंदु, काल सामायिक। काल एक सामायिक के लिए 48 मिनट यह नियत किया हुआ है, परंतु कब किया जाए, इसमें प्रातःकाल उत्तम है, क्योंकि प्रातःकाल में कोई भी व्यक्ति थकान से निवृत्त होकर और मन में शांति धारण करते हुए वह स्थिति सामायिक क्रिया में बैठने के लिए अच्छी होती है, वह सर्वोत्तम मानी गई है। संध्या काल में भी ऐसा किया जाता है, जब व्यक्ति अपने व्यावसायिक और व्यावहारिक बातों से निवृत्त हो जाता है, संध्या के भोजन से निवृत्त हो जाता है, तो उसके पास केवल और केवल आध्यात्मिकता के लिए समय निकालना अच्छा है और संभव है। इसलिए उस काल में भी सामायिक निर्बाध रूप से की जा सकती है। वह व्यक्ति भौतिकता से मुक्त होने में सहायता उसे मिल सकती है। तब मन संतुष्ट है, चित्त अचंचल है, अंतःकरण अपने लक्ष्य पे केंद्रित है, आत्मा में विलीन होने के लिए तत्पर है। यह उत्तम काल कहा जा सकता है। और अंत में भाव, यह चतुर्थ बिंदु जो है, उसमें यह अब द्रव्य की कोई बात नहीं रही। अब भाव यानी भीतर की विचारधारा, बाहर की नहीं, मन की नहीं, अंतःकरण की विचारधारा। जब अंतःकरण की विचारधारा शुद्ध होती है तो साधक समभाव धारण करने में सक्षम बन जाता है। तब उसका चित्त अपने ध्येय पे एकाग्र बन जाता है, उसका अंतःकरण आत्म से समरस बन जाता है। वह जो स्वाध्याय करता है, उस स्वाध्याय के कारण चिंतन द्वारा उसे दोष ज्ञात हो जाते हैं और उनका निर्मूलन सहज हो जाता है।
उसी से वह आत्मशोधन की प्रक्रिया करने में सबल हो जाता है, समर्थ हो जाता है। उस अवस्था में वह आत्मा के स्वरूप को जानने लगता है और उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया और अधिक शुद्ध होने लगती है और तब वह यथाकाल सामायिक ही आत्मा है और आत्मा ही सामायिक है, इस प्रकार अपना व्यवहार करने में योग्य हो जाता है। अब हम इसको अगर संक्षेप में कहें तो समभाव से लीनता आती है, लीनता से समरसता उत्पन्न होती है, समरसता के कारण आत्म और आत्मा एक रूप हो जाते हैं। इस प्रकार आत्म आत्मा में विलीन हो जाता है और यही स्थिति प्राप्त करने की क्षमता निर्माण होने के लिए हमें सामायिक का अर्थ समझना चाहिए और उसके माध्यम से वह शुद्ध प्रकार से करनी चाहिए। जय जिनेंद्र।